Welcome back to another beautiful day in Siam Reap, and in this episode, we are taking you to Angkor Wat. It's already 3:56 in the morning. Already late, by the way. So we have got the tickets. यहाँ पे आपकी फ़ोटो भी क्लिक करते हैं और ये हमने वन डे पास लिया है, $37 का है एंड 2 दिन के लिए वैलिड है, बट आई एज्यूम कि आप 2 में से 1 दिन कभी भी जा सकते हो, बाकी हमें पता चलेगा फिर जाके। Everybody is running towards the temple because हर कोई लेट है for the sunrise। मतलब दौड़ते हुए जा रहे हैं लोग क्योंकि अभी सनराइज़ हुआ नहीं ना। सो मैं आपको ना एक फटाफट एक फैक्ट बताता हूँ इस टेंपल का। हम लोग अभी अंकोर वाट मेन टेंपल में आए हुए हैं और आप पीछे देखोगे ना, खैर अभी मैं दिखा दूँगा वो, बट नज़र आ रहा होगा आपको। सो इसको थोड़ा ऊपर मेरी तरफ, या मैं पकड़ लूँ। सो बेसिकली यहाँ पे सनराइज़ इसलिए फेमस है कि जो यहाँ का मेन सेंट्रल टावर है इस टेंपल का, यहाँ से जब आप खड़े होकर व्यू करते हो ना, तो सन जो है एकदम इसके टिप पे आता है। और दिस इज़ एक्चुअली, यू कैन कॉल इट एन आर्किटेक्चरल मार्वल, बिकॉज ऑब्वियसली उस ज़माने में कि डेटा के हिसाब से देसे कि 1000 ईयर्स ओल्ड, उस ज़माने में इन्होंने कैसे इसको मैप करके कितने एक्यूरेसी से बनाया है। सो यू कैन जस्ट सी कि कितना ज़्यादा दे कंसिडर्ड ऑल दी एवरीथिंग अबाउट कॉन्स्टलेशंस एंड व्हाट नॉट। सो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। एंड ये बनवाया था यहाँ के किंग सूर्यवर्मन II ने, जो कि आई थिंक अराउंड 855 AD और समथिंग, मे बी 900 AD, उसके अराउंड। एंड ही वॉज हिमसेल्फ कॉल्ड दी सन, मतलब अपने आप को सन गॉड से कंपेयर करते थे। सूर्यवर्मन नाम ही वहीं से आया है। सो अपेरेंटली इस आर्कियोलॉजिस्ट जो भी हैं और साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया था कि टेंपल को बनने में लगभग 37 ईयर्स लगे थे। बट अगर आप और कहते हैं कि सिर्फ चिसल एंड हैमर, उनसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हथौड़ा और छेनी से ही बनाया ठोक के, विच इज़ सो स्ट्रेंज बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप आओगे ना, आप देखोगे किस लेवल की इन्होंने कार्विंग्स करी हुई है। इट्स इम्पॉसिबल, नक्काशी करी हुई है, वो नेक्स्ट लेवल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, इतना ये वाला काम तो हाथ से पॉसिबल नहीं है। आई विल शो यू व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। तो अब देखो इधर, आप ये कह रहे हो कि ये सारी चीज़ें इन्होंने छेनी और हथौड़े से बनाई है। एवरीवेयर यू विल फाइंड दीज कार्विंग्स। और ये देखो आप, ये पूरा का पूरा, बट ये पिलर अपेरेंटली मतलब एक स्टोन पे कार्व हुआ है। इफ यू कैन सी क्लोजली, नॉट टचिंग इट, बट सो अपेरेंटली अंकोर वाट टेम्पल जो है ये बनाया था बाय सूर्यवर्मन II इन अराउंड 1000 AD के आसपास। डिस्कवरी करी थी एक फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने, जो यहाँ पे ऐसी बी प्लांटेशन पे करते हुए ही फाउंड आउट कि जंगल में घुसते घुसते ही फाउंड आउट कि भाई इतना बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। दैट्स हाउ इन आई थिंक लेट 1860s की बात है ये, जब ये हुआ था। एंड उससे भी फ़न फैक्ट ये है कि जब ये हुआ तो उन्होंने ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे किया कि ये टेंपल उन्होंने डिस्कवर किया, बट अपेरेंटली यहाँ के लोकल्स और जितने प्रीस्ट थे वो इस टेंपल में आके, यहाँ पे भी एक टेंपल है मेन, वहाँ पे आके दे यूज्ड टू प्रे एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंच ने ही डिस्कवर किया, बट दिस इज़ व्हाट दे से। और जब आप इंडिया से इतने दूर होते हो और आपको इतना ज़्यादा इंडियन कल्चर और इंडियन इन्फ्लुएंस नज़र आता है, तो यू जस्ट फील वेरी प्राउड। सो येस, एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द हेरिटेज हेयर एंड ओवरऑल। सो सूर्यवर्मन II ने अपने आप को स्पेशली उस अपने रेन के अराउंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ गॉड किंग। बहुत ही लंबा कुछ प्रोसेस किया था उन्होंने, काफ़ी सारे प्रीस्ट को बिठाए थे और फिर उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया दैट ही इज़ द गॉड किंग। उस चक्कर में काफ़ी सारी जो डायनेस्टीज़ थी बगल की, उन्होंने दे डिडंट फाइट विद द खमेर डायनेस्टी, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दैट ही इज़ द गॉड किंग। तो बहुत सारे इसी दौरान उनकी डायनेस्टी भी बड़ी हुई, खमेर डायनेस्टी। एंड ये टेंपल जो है, ये विष्णु टेंपल था बेसिकली। और अब तो ये खैर इसके रूइंस बचे हैं, बट उस दौरान जब बना था इट वॉज एक्चुअली अ विष्णु टेंपल। एंड
विष्णु लोक समथिंग इसको दूसरा नाम भी है, जो कि एक्चुअली सूर्यवर्मन का भी दूसरा नाम था, बिकॉज अगर आप देखोगे तो वो अपने आप को विष्णु लोक समथिंग समथिंग, यू नो, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, तो उस दौरान का है ये। एंड कंबोडिया खमेर डायनेस्टी का जो मेन, अगर आप देखोगे बैक में जाके, तो ये हमारे साउथ ऑफ इंडिया से इसके बहुत काफ़ी ज़्यादा लिंकेज है, स्पेशली फ्रॉम द पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टी। राजा चोला वॉज द मोस्ट फेमस किंग इन द चोला डायनेस्टी। तो वहाँ से ये आई थिंक 5th BC के अराउंड ये इंडियनाइजेशन जो प्रोसेस था साउथ ईस्ट एशिया का स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ऐसा मानते थे कि जो इंडियंस हैं और इंडियन कल्चर है ऑल टुगेदर, रिलीजन, वो नीति और राजनीति आप कह सकते हो, और प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इस चक्कर में इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। यू कैन सी हाउ स्टीप द स्टेयर्स आर। इस चक्कर में बड़ा ही पकड़ कर संभल के चलना पड़ता है। 4 अगर आप देखोगे ना ओवरऑल बड़े डिज़ाइन में, तो ऐसे 4 छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। पॉन्ड क्या बोलूँ इसको, बस समझ जाओ आप कि एक इनक्लोज्ड एरिया में ऐसा बना रखा है वाटर कलेक्शन का। पुराने जिसमें वरांडा होता है, ऐसा लग रहा है। तो एक वहाँ पे है, देखो आप, एक वहाँ पे है, ठीक है, और एक इधर है, एक उसके उस तरफ है, और एक उधर है, और उसके सेंटर में वो कंपास वाला वो वाला पॉइंट है जो मैं आपको दिखा रहा था ना। देख सकते हो इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, और यहाँ पे बीच में एक फ़ोन रखा हुआ है इन्होंने। अगर आप देखोगे यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है इन्होंने, और वो फ़ोन को देख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो पॉइंट है, जिस स्टोन पे इन्होंने रखा है, ये एकदम ही ज़्यादा कंपास अगर आप ऑन करके चेक करोगे तो एकदम अलाइंड है। सो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि उस ज़माने में भी इतना आर्किटेक्चरल मार्वल था, इसको ओवरऑल पूरा इस हिसाब से बनाया, इस अलाइनमेंट में बनाया कि सब सारी चीज़ें एकदम सेंट्रल लाइन थी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एकदम ज़ीरो पे अलाइन रहेगा, इसीलिए सारे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ। और बात में एक लौता टेम्पल है जिसमें आज भी पूजा होती है, ये वाला जो टेम्पल है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर किसी को पता है तो कमेंट डाउन बिलो, बट एज फार एज आई नो ये एक लौता टेम्पल है जहाँ पे पूजा होती है। इंडियनाइजेशन, रैपिड इंडियनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया स्टार्टेड अराउंड 5th century BC। इनफैक्ट चोला डायनेस्टी के अराउंड से ही स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर्स आते रहे, और ट्रेडर्स को, और स्पेशली ब्राह्मण अपर कास्ट जो होते थे, जैसे जो फर्स्ट ट्रेडर कौंडिन्या कास्ट के थे, वो फ्रॉम आई थिंक उड़ीसा साइड जो कालिंगा हुआ करता था अशोक के टाइम पे, तो वो पूरा डायनेस्टी जो थी वहाँ से वो इधर आए। एंड आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन ओरिजिन पर्सन मूविंग टू साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ प्रिंसेस से शादी करके किंग बनना एंड ऑल दैट। सो या, आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। बट इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा मतलब आ रहे हो तो साथ में पानी वानी पी के आओ, वेयर कंफर्टेबल शूज़। लेडीज़ को तो भैया यू हैव टू बी कवर्ड इंटायरली, स्लीवलेस नहीं पहन सकते, और नी से नीचे होना चाहिए। फॉर गाइज इट्स ओके, मैंने शॉर्ट्स और ये टी-शर्ट पहनी हुई है। तो आप ये कह रहे हो ये सारी कार्विंग हाथ से बनी है? हाँ, मतलब ऐसा कहते हैं कि सारी जो कार्विंग आप देख रहे हो यहाँ पे नक्काशियाँ, मतलब आप देखो, मतलब कितनी छोटी छोटी है कार्विंग्स। यहाँ पे एक छोटी सी कार्विंग है, ये देखो आप। दैट इज़ द पार्ट ना, यही तो सबसे स्ट्रेंज चीज़ है। यहाँ पे भी है, इस दीवार पे भी है, अगर आप गौर से देखो। खैर थोड़ा सा यहाँ पे भी इन्होंने छोटे छोटे कार्विंग्स बनाए हैं, और दीज आर लाइक हार्डली 2 inches। और जो सूर्यवर्मन थे, उनके बाद उनके जो सूर्यवर्मन 2 के जो बेटे थे सूर्यवर्मन 3, उन्होंने भी इसको, इस डायनेस्टी को बढ़ाने की कोशिश करी, बट काइंड ऑफ उसका डिक्लाइन आने लगा। और ऐसा कहते हैं कि अंकोर वाट जो है, यहाँ पे सूर्यवर्मन 2 के रिमेन्स भी पड़े हुए हैं, बट अपेरेंटली जिस जगह पे वो बोलते हैं पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गो वॉच प्रवीण मोहन ऑन यूट्यूब, ही इज़ द बॉस। प्रवीण मोहन ने इतने सारे सही चीज़ें बताई हैं अबाउट अंकोर वाट, अबाउट ऑल द टेम्पल्स इन इंडिया, इन अंकोर वाट। यू शुड डेफिनेटली गो चेक आउट हिज यूट्यूब चैनल। और मैंने भी वहीं से काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं, जानी है, थोड़ा अपना रिसर्च किया है। सो जो मेन डायनेस्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और नो एक्सेस है इधर, जो मेन डायनेस्टी का
डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वो आई थिंक आफ्टर सूर्यवंदन 3 गॉट इन टू प्लेस, तो वहाँ से हुआ और उसके बाद फिर मतलब इट वाज ओकेश, इतना कुछ खास नहीं था, तो आई थिंक हिस्ट्री में भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ओवरऑल जयवर्मन 7th जब वो आए तो ही इज़ कंसिडर्ड आफ्टर सूर्यवर्मन 2 आई थिंक इन 1200 AD अराउंड, वो कंसिडर किए जाते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन ऑफ द खमेर डायनेस्टी। ओह वाओ, लुक बिहाइंड मी, सो ब्यूटीफुल। तो ये हमारे हैवी व्लॉगर हैं, टेंपल में एंट्री लेते ही इनका एग्जिट करने का मन कर रहा है। इफ़ यू वांट वी कैन गो, बट इफ यू डोंट वी शुड कवर मोर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू सी। आई थिंक वी कैन टेक अ ब्रेक। सो ये जो आप पूरा बैटल सीन देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जो कि हमारे महाभारत में बहुत फेमस है। तो इमेजिन कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है ऑफ हिंदुज़म हेयर इन कंबोडिया, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन लैंड इंडिया, और यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुज़म। सो ये दिखाता है रैपिड इंडियनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ था। आई थिंक अराउंड 5th century BC से स्टार्ट हुआ था होना, और उसका रिजल्ट्स तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू क्विकली, यहाँ पे इसको मैं पॉज करूँगा सो दैट यू कैन रीड, यू कैन पॉज एंड रीड। वहाँ पे हम लोग सुबह खड़े हुए थे और वहाँ से हमने पिक्चर्स क्लिक करी हैं। So after covering Angkor Wat, now we are heading to the next temple in the list, which is Bayon Temple. So ये है Bayon Temple, जो कि बनाया गया था by Jayavarman 7th, because he was the one who actually started preaching and promoting Buddhism across the Khmer dynasty across Cambodia. I think ये बना था in around 1200 AD के आसपास, समवेयर अराउंड दैट, 12th या 13th century के आसपास का है। और जयवर्मन फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया ऑन बुद्धिज़्म, एंड ही इज़ द वन हु प्रमोटेड, एंड ये बयान टेम्पल उन्होंने ही बनवाया था। और ये टेम्पल महायाना बुद्धिज़्म को फोकस करता है। आप देखोगे यहाँ पे जो फेसेस बने हुए हैं ये डिपिक्ट करते हैं बुद्धा के स्टेजेस को, बड़ा उस हिसाब से बनाया हुआ है कि ऐसा लगेगा आपको कोई इंसान इज़ जस्ट हुएवर दिस पर्सन इज, बुद्धा है या जो भी, ये काफ़ी शांत और एकदम पीस में है। टेंपल के चारों तरफ आप देखोगे ना, यू फाइंड ऑल दीज कार्विंग्स एवरीवेयर, एंड ये लोटस है, लोटस ब्रह्मा जी का है ना, मानो ब्रह्मा जी का होता है ना लोटस, देखो आप लोटस की कार्विंग है, यहाँ पे भी लोटस है, इधर भी लोटस है, तो आप इससे समझ सकते हो। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लोटस की कार्विंग है। ये जो पूरा सीन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक वॉर टाइप सीन डिपिक्ट किया है। ये बेसिकली एज़ पर द हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन दैट यू हैव हेयर, ये सिविल वॉर था जो कि अराउंड जयवर्मन द 7th के टाइम पे लड़ी गई थी। और ये सिविल वॉर वाज एक्चुअली बेसिकली एक कंटिन्यूएशन था एक सिविल वॉर का, जिसमें खमेर डायनेस्टी ने जो भी इंसर्जेंट्स होते थे छोटे मोटे, प्लस दी नियर बाय किंगडम्स जो जैसे चाम किंगडम और थाई, ये सारे जो आते थे, तो उनको डिपिक्ट किया है, उस वॉर टाइम सिनेरियो को यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। बट आई कैन जस्ट क्विकली पॉज एंड शो यू एज वेल, यहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन है। जनरली इट इज़ सेड कि ऐसे नक्काशी करी है पत्थरों से और हथौड़े से ठोक ठाक के बनाया है, बट आप लुक एट दी अमाउंट ऑफ ऑफ दीज स्टोन्स यूज्ड, कितने सारे आप गौर से देखोगे तो ये एक ब्लॉक पे नहीं है, ऐसा एक ब्लॉक है और उसको दूसरे ब्लॉक के साथ परफेक्टली अलाइन किया हुआ है यहाँ पे। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई एक बंदा बना रहा हो या दो बंदे, आई एम श्योर मल्टीपल टीम मस्ट बी वर्किंग, क्योंकि एक टीम ये बना रही है, उस टीम वो दूसरी टीम ये बना रही है, फिर उसको अलाइन करना, इट्स वेरी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इतने वास्ट स्केल पे करना, आप गौर से देखो ये पत्थर किसने बनाया है, ये किसने बनाया, या फिर ये एक साथ ही एक पूरी टीम बना रही थी। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, आई थिंक सोच के भी हैरानी होती है कि यार हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल।
मे बी मेरे को ऐसा लगता है ना क्लास डिपिक्ट किया हुआ है। देखो यहाँ पे पॉटरी चल रही है, आप गौर से देखो इधर, ये पॉटरी कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये पॉटरी चल रही है, यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, कुछ औजार टाइप ना, अलग टाइप का, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट ये औजार टाइप बना रहे हैं। इधर भी कुछ प्रिंटिंग टाइप कुछ तो कर रहे हैं, देखो आप गौर से। यहाँ पे ये बंदा फेसेस है ना, बट आप यहाँ पे देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ हवा नहीं आते मुंह से, इधर देखो वो कर रहे हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं, ये कुछ तो इधर कर रहे हैं, ये पॉटरी टाइप कुछ कर रहे हैं। बोट तो हर जगह आपको दिखेगी। और आप ये देखो यहाँ पे इस टाइप के स्पीशीज़ कहाँ होते थे, गौर से देखो, ये वाले स्पीशीज़ 1000 साल पहले ऐसे स्पीशीज़ थोड़ी होते थे। तो ये उतरने की कोशिश कर रही है यहाँ से, स्टीप है, डोंट फॉल। तो सभी बट आगे कैसे उतरोगे? कहाँ से? है जगह? अगर आपने अंकोर टेम्पल्स एक्सप्लोर करने हैं तो सुबह 4 बजे उठ के आओ। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि 8 बजे आप उठ के आओगे और सारे टेम्पल एक्सप्लोर करोगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत गर्मी है। इट्स 10:30 राइट नाउ और हम लोग रैप अप करने का प्लान कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गो टू 1 or 2 टेम्पल, उसके बाद हम लोग नहीं जाएंगे 12 बजे के बाद, बिकॉज अगेन इट्स रून्स और उसमें आप फंस जाओगे, बहुत गर्मी है। सो राइट नाउ वी आर एट ताक्यो टेम्पल, ताक्यो टेम्पल आई थिंक, एंड ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी का ये भी है, 10th सेंचुरी AD का भी ये टेम्पल है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है इन अंकोर। और इसके हिस्ट्री के बारे में हमें ज़्यादा एज सच हमें उतना एक मतलब करेक्ट रेफरेंस मिला नहीं, एंड यहाँ पे कोई गाइड भी नहीं मिल रहा हमें, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है टू फाइंड आउट। इससे एक टेम्पल में आप ऊपर तक भी जा सकते हो। आई हैव सीन पीपल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, तो इसका टॉप तक ओपन है। लास्ट टेम्पल में जो ऊपर के फ्लोर्स थे वो बंद कर रखे हैं बिकॉज दिस सम रिसर्च दैट्स गोइंग ऑन। तो इस टेंपल में ना आप अंदर तक जा सकते हो, इनफैक्ट ऊपर टॉप तक जा सकते हो, बट अभी हम जा नहीं रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट हम बेसिकली इसको बाहर से देख रहे हैं बिकॉज हमारा आज का जो पूरा इस ट्रिप का मकसद है ना, वो बस कार्विंग्स को देखने का है कि यार ये मतलब कार्विंग्स में क्या डिपिक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कह क्या रहे हैं। मतलब ओवरऑल इफ़ यू फाइंड ऑल दीज बोर्ड्स एंड हिस्ट्री में जो भी चीज़ें लिखी है, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक प्रूफ एंड एवरीथिंग, व्हाट आर दे सेइंग एंड व्हाट इज़ देयर इन दिस structure. So this is Ta Prohm and the final temple in our itinerary for today. So let's go and explore. Archaeological Survey of India यहाँ पे help कर रहा है. See, these are the pre-conservation drawings. An Archaeological Survey of India, restoration of Ta Prohm Temple, Siam Reap, Cambodia. You can see over here. तो इसका पुराना नाम राजविहारा था और इसको राजविहारा टेम्पल भी कहते हैं। बाय द वे ये टेम्पल बनवाया था जयवर्मन 7th ने, जो जिनके बारे में जो बयान, एक तरीके से बयान टेम्पल जो है और बयान आर्किटेक्चर के फाउंडर कहते हैं उनको, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था अपनी मदर के लिए, डेडिकेट किया था। और ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और इस टेम्पल की ये टेम्पल जो है इसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वाइल्ड रिसर्चिंग, वाइल दी ASI प्लस ओवरऑल जितनी भी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटीज़ ने डिसिफर करने की कोशिश करी, यहाँ पे सबको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जहाँ पे लोगों को पता चलता है कि वहाँ उस ज़माने में लोगों की लाइफस्टाइल
कौन लोग रहते थे, कैसे क्या चीज़ें होती थी, उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे मिली है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर टेम्पल्स जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला है. दैट इज़ वाई पीपल आर स्टिल नॉट श्योर कि अंकोर वाट सिटी, इतनी बड़ी सिटी है अंकोर सिटी, बहुत सारे टेम्पल्स को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू दिस सच ह्यूज सिटी जो इतना ज़्यादा फ्लरिश करती थी अपने टाइम में. सो या इट्स क्वाइट अ ब्यूटिफुल वन. लेट मी क्विकली शो यू. सी ये सारे रूइंस हैं, अब बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं यहाँ पे हमें. सी ये क्या कहना है चाह रही थी. नमस्ते. So we are finally back from our pretty tiring day in Angkor Wat and अब हम अपने होटल आ चुके हैं. थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं because trust me it was so hot, but overall the experience was great like you saw in the video and I hope you all liked it. Any questions about coming to Angkor Wat or Cambodia overall, reach out to us, comment करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को अगर अभी तक देख लिए वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. छोटी छोटी ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं और जब सब्सक्राइब करते हो तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है. एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग. एनी Thanks for कमेंट्स? watching. तेरे नाक पे क्या लगा हुआ है, क्या खा के बैठे हो? Hello. अरे देखो भैया पार्टी चल रही है यहाँ पे. सुबह से इतना वॉक कर लिया, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 बजे तक हमारे 15,000 स्टेप्स हो चुके थे और वो भी इतनी धूप में. तो धूप तो है बट इफ़ यू आर कवर्ड जस्ट कैरी सम वाटर. और आप जो भी टुक टुक करोगे, स्पेशली टुक टुक ड्राइवर का हम नंबर दे देंगे जिसके साथ हमने किया. ही वॉज आई मीन ऑसम ओवरऑल, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा बंदा था एंड ही वॉज सो हेल्पफुल. ही टुक अस टू ऑल द प्लेसेस. इन फैक्ट इन बिटवीन द ट्रिप वी आस्क्ड हिम टू कम बैक टू द होटल बिकॉज हमें ब्रेकफास्ट करना था. उसने वो भी अकोमोडेट किया, आधे घंटे दूर चला के लेके आया. सो प्रीटी नाइस गाय एंड वी पेड हाउ मच $25 बिकॉज हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे किया सो दैट यू नो जस्ट इफ इट हेल्प्स. एंड या दैट्स अबाउट इट फ्रॉम कंबोडिया. ओवरऑल कंबोडिया की इकोनॉमी काफ़ी इम्पैक्ट हुई है पोस्ट कोविड, सो प्लीज़ टिप इफ़ यू कैन. एंड फॉर अंकोर वाट स्पेशली अगर आप 4 बजे उठ के जाते हो दैट्स हाईली रिकमेंडेड. 12 बजे के बाद नहीं जाना बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. So that's the tip from us. And इसके अलावा कोई questions है so make sure you just comment down below. We'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching.